तो जय हिंद सभी को। तो जैसा कि आपको लिखा दिख रहा होगा, मैं आज आपके लिए जो लेके आया हूं वो है आपका मॉक टेस्ट नंबर 12। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग द टाइम। चलो पहले हम पैसेज का एक्सप्लेनेशन देखते हैं, फिर उसके बाद में जो भी क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके 5 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इस पैसेज से, उनको देखेंगे। ठीक है, चलो तो एक एक करके पहले चीजें देख लेते हैं, है ना, एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको। एज अ फार्मर, एक फार्मर की तरह आई वॉज डिटरमाइंड, मैंने ये सुनिश्चित कर लिया था, ये निश्चित कर लिया था, ये दृढ़ निश्चय कर लिया था दैट कि वी शुड गेट ऑन द कंप्यूटर बैंडवैगन। कि देखो गेट ऑन का मतलब क्या है? गेट ऑन का मतलब यह है समझ लेना, पार पा लेना, जीत लेना, सफल होना। कि हम जो है कंप्यूटर बैंडवैगन मतलब कंप्यूटर की नॉलेज की बात हो रही है यहाँ पे। हमें जो है कंप्यूटर में जो है पार पा लेनी चाहिए, यानी हमें कंप्यूटर सीख जाना चाहिए। सेज यानी कहते हैं, कौन कहते हैं? ये सम्मान के लिए मैं कहते हैं कह रहा हूं, क्योंकि जनरली हम हिंदी में कहते हैं ना, कहते हैं तो कहते हैं प्लूरल के लिए लेते हैं, लेकिन यहाँ सम्मान के लिए मैं बोल रहा हूँ कहते हैं। कोई है अब जो ऑथर हैं तो वो हमारे लिए तो सम्मान नहीं है, तो हम कहते हैं कहेंगे उनके लिए। ठीक है, चलो तो कहते हैं कौन? कृष्णप्पा जगन्नाथ। तो ये कृष्णप्पा जगन्नाथ है, वो कहते हैं ऐसा। कैसा? कि मैं एक फार्मर की तरह आई वॉज डिटरमाइंड, मैं दृढ़ निश्चय कर चुका था, मतलब मैंने बिल्कुल मैं ठान लिया था दैट कि हम जो है कंप्यूटर को सीख जाएंगे। ठीक है, मतलब हमें जो है कंप्यूटर को सीख जाना चाहिए। आगे अब देखो ये है ना, इनके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। एडिशनल बोले तो अतिरिक्त इंफॉर्मेशन दी है। क्या है वो? कौन है वो? द 40 ईयर्स ओल्ड, यानी 40 साल की उम्र के हैं। कौन है? हेड ऑफ द ग्राम पंचायत। और हैं कौन वो? मुखिया है। हेड यानी मुखिया है किसके? ग्राम पंचायत के किसी के, है ना। जिन्होंने इनिशिएटेड, इनिशिएट मतलब होता है शुरू करना, जिन्होंने शुरू किया द होल प्रोसेस, होल यानी पूरी प्रोसेस यानी प्रक्रिया। कब? 3 ईयर्स अगो, यानी 3 साल पहले। तो कौन है वो? ग्राम पंचायत के मुखिया है ना, और उन्होंने ये प्रोसेस 3 साल पहले शुरू की थी। विद टिप्स यानी टिप्स लेकर, फ्रॉम अ कंप्यूटर सेवी ब्रदर इन द यूएस। सेवी मतलब होता है किसी चीज का जानकार। कौन कौन होता है? एक्सपर्ट कह सकते हो, है ना, जानकार यानी जिसको उसके बारे में नॉलेज हो। तो उनका भाई था, कहां था? इन द यूएस, यानी आपका अमेरिका में उनका भाई था। तो उनसे, अमेरिका में उनका भाई था, तो उनसे उन्होंने जानकारी ली। ठीक है, किसका? कौन था वो भाई? सेवी कंप्यूटर का, यानी कंप्यूटर का जानकार था। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जगन्नाथ ड्यू अप अ प्लान, जगन्नाथ को एक प्लान आया। ड्यू अप, ड्यू अप जो बना है ना आपका, वो ड्रॉप से बना है। ठीक है, इसका मतलब होता है कोई चीज सूझना, कोई चीज दिमाग में आना, ठीक है, या निकालना कोई चीज। तो उन्होंने एक प्लान निकाला है, प्लान उनको सूझा। एंड और कन्विंस्ड, कन्विंस्ड जो कन्विंस से है, कन्विंस का मतलब होता है किसी को समझाना, बुझाना, सेटिस्फाई कर लेना किसी को, है ना। टू मेक अंडरस्टैंड भी कह सकते हो इसको। ठीक है, टू मेक, टू सेटिस्फाई या टू मेक अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये होता है समझाना, किसी को बुझा लेना, मना लेना, पटा लेना, है ना। यानी उन्होंने दूसरों को, अदर्स यानी दूसरों को भी मना लिया। किसके बारे में? ऑफ इट्स मेरिट्स, यानी कंप्यूटर की जो मेरिट्स, मेरिट्स यानी उसके जो गुण है। अब यहाँ पे गुण का मतलब है यहाँ पे फायदे, कि कंप्यूटर के ये फायदे हैं, दूसरों को भी उन्होंने समझा लिया, बुझा लिया। विद इन नो टाइम, विद इन नो टाइम का मतलब यह है तनिक से समय में, नेक से समय में, बहुत ही कम समय में। नो टाइम यानी मतलब सब ज्यादा समय नहीं लिया, मतलब समय नहीं लगा, लगभग मतलब बहुत ही कम समय में, है ना, समय के भीतर। ही वॉज एबल टू, यानी वो कर पाए, क्या कर पाए? टू रेज 65,000 रुपीज फ्रॉम द पब्लिक, यानी वो बहुत ही कम समय में पब्लिक से 65,000 रुपए निकलवा पाए। रेज यानी निकलवाना, ठीक है, 65,000 रुपए जो है वो निकलवा पाए। ठीक है, आगे है इनफ फॉर द परचेस ऑफ 2 असेंबल्ड कंप्यूटर्स, जो कि 2 असेंबल्ड कंप्यूटर्स हैं, जो कि 2 असेंबल्ड कंप्यूटर्स होते हैं खरीदने के लिए, उनके लिए पर्याप्त थे। ठीक है, दैट वॉज इजी इनफ, जो कि, और ये काम ना काफी आसान था, काफी आसान था। बट हु वुड ऑपरेट दीज, एक मिनट, है ना, हाँ, लेकिन क्या लिख रहा है? हु वुड
ऑपरेट दीज मशीन्स। लेकिन इन मशीन्स को चलाएगा कौन? अच्छा, मशीन का मतलब क्या है? मशीन का मतलब है यहाँ पे किसके लिए आ रहा है? ये कंप्यूटर्स के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है मशीन? कंप्यूटर्स के लिए आ रहा है, ठीक है। यानी इन कंप्यूटरों को चलाएगा कौन? क्योंकि भाई गांव में कैसे लोग होते हैं आपको पता है। हालांकि अभी जो जनरेशन है, अब तो बाहर से पढ़ पढ़ के जाते हैं, तो काफी चीजें लेके जाते हैं, समझ से पढ़ के जाते हैं, सीख के जाते हैं। लेकिन ये थोड़ी पुरानी बात हो रही है। तो और कोई ऐसा गांव होगा जहाँ कोई नहीं जानता होगा, तो उन्होंने सोचा कि इन मशीन को चलाएगा कौन, यानी कंप्यूटर्स को चलाएगा कौन, क्योंकि उनको आता ही नहीं था, किसी को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उनको चला सके। जगन्नाथ डिसाइडर, जगन्नाथ जो है उन्होंने निर्णय किया, डिसाइड यानी निर्णय करना, ठीक है। क्या निर्णय किया? दैट कि इट हैड टू बी द विलेजर्स देमसेल्व्स, कि खुद ग्रामीणों को ही ये चलाना है, ठीक है। तो उन्होंने क्या निर्णय लिया कि इनको कौन चलाएगा? ग्रामीण ही चलाएंगे। ही गॉट इन टच विद अ सॉफ्टवेयर कंपनी। गॉट इन टच जो है, गेट इन टच का जो है मीनिंग वो है ना, ये सेकंड फॉर्म। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कांटेक्ट करना किसी से, है ना, टू कांटेक्ट या टू बी इन कनेक्शन, है ना, टू बी इन कनेक्शन, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या हो जाएगा? टू कांटेक्ट, यानी कांटेक्ट करना। यानी उन्होंने एक सॉफ्टवेयर कंपनी से क्या किया? उन्होंने सॉफ्टवेयर कंपनी से कांटेक्ट किया, ठीक है, कांटेक्ट किया। विच अग्रीड, जो सहमत हो गई थी, जो सहमत हो गई थी, टू ट्रेन यानी प्रशिक्षण देने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए, द विलेजर्स यानी ग्रामीणों को। यानी उन्होंने क्या किया? एक सॉफ्टवेयर कंपनी से कांटेक्ट किया जो कि सहमत हो गई थी कि चलो हम जो है ग्रामीणों को प्रशिक्षण दे देंगे, चलो। ऑल्दो वेरी इनिशियली, शुरुआत में थोड़ा सा सजग वाली बातें थी, है ना, कॉशस थे, है ना, हम लोग जागरूक थे, सचेत थे, अलर्ट थे, ठीक है। वेरी मतलब कॉशस या अलर्ट, है ना, सजग, सचेत, ठीक है। इनिशियली यानी शुरुआत में, इनिशियली बोले तो शुरुआत में, ठीक है। बट लेकिन द पीपल न्यू इट वॉज वर्थ अ ट्राई, लेकिन लोग जानते थे कि इसको हम कोशिश करेंगे ना, जो हमारा वक्त लगेगा, जो हमारे एफर्ट्स लगेंगे, वो सब वसूल हो जाएगा। वर्थ अ ट्राई का मतलब यह है कोशिश करना वसूल हो जाएगा, है ना, मतलब कोशिश करना वसूल होना, कोशिश जो होगी वो वसूल होना, ठीक है। वर्थ का मतलब यहाँ पे यह है, ठीक है, चलो। एज दे रियलाइज्ड इट वॉज नॉट सो डिफिकल्ट, क्योंकि उन्हें महसूस हुआ, जैसे उन्हें महसूस हुआ कि ये उतना डिफिकल्ट यानी कठिन नहीं है। मोर एंड मोर विलेजर्स ज्वाइंड इन, तो ज्यादा से ज्यादा ग्रामीणों ने उसको ज्वाइन किया। आगे, दोज लाइक टीएस शोभा, और वो लोग जो टीएस शोभा की तरह थे। और टीएस शोभा कौन है? उनके बारे में देखो, हु, अब ये बताएगा इनके बारे में आगे क्या। हु शोड, जिन्होंने दिखाया, टीएस शोभा की बात हो रही है, जिन्होंने दिखाया अ ग्रेटर एप्टीट्यूड, एक काफी ज्यादा रुझान दिखाया, वर सेंट फॉर एक्सटेंसिव ट्रेनिंग। अब ये वर्क किसके लिए आ रहा है? दोज के लिए आ रहा है, ठीक है। अब ये वर्क किसके लिए आ रहा है? दोज के लिए आ रहा है। तो ऐसे लोग जिन्होंने टीएस शोभा, जिन्होंने काफी काफी ज्यादा रुझान दिखाया था इसको सीखने के लिए, उनको एक्सटेंसिव यानी विस्तृत गहन ट्रेनिंग के लिए वर्क सेंट यानी भेज दिए गए थे। पैसे बन रहा है वर्क सेंट, ठीक है, चलो। तो ये तो हो गया आपका पैसेज। अब देखते हैं कि करके क्वेश्चंस, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला कह रहा है इनिशियली कृष्णप्पा जगन्नाथ रेज 65,000 rupees as a loan from gram panchayat from the public as a borrowing from his brother in the US। उन्होंने जो शुरुआत में 65,000 रुपए लिए थे, वो कहां से लिए थे भाई? पब्लिक से लिए थे। कहां से लिए थे? पब्लिक से लिए थे। विद इन नो टाइम दिया था, विद इन नो टाइम, तनिक भी समय नहीं लगा था और पैसे ले लिए 2 असेंबल्ड कंप्यूटर खरीदने के लिए। तो कहां से लिए थे? फ्रॉम द पब्लिक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, चलो। क्योंकि ना तो उन्होंने बैंक से लोन लिया था, ना ग्राम पंचायत से लोन लिया था, ना ही उधारी ली थी उसके भैया से जो कि उनके भैया से जो कि यूएस में थे, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? फ्रॉम द पब्लिक, सी। चलो अगला, अगला क्वेश्चन कह रहा है कृष्णप्पा जगन्नाथ इज अ, कृष्णप्पा जगन्नाथ कौन थे भाई? हेड ऑफ द ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के मुखिया थे, ठीक है, 40 years ओल्ड। और कौन थे? हेड ऑफ द ग्राम पंचायत। सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो आंसर भी होना चाहिए। तो कंप्यूटर इंजीनियर नहीं, हेड ऑफ द ग्राम पंचायत बिल्कुल ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं, सीनियर नो। कौन सा जगह आपका आंसर? बी,
ठीक है, चलो आगे अगला देखते हैं। अगला है इनिशियली द मेजर प्रॉब्लम विच वाज कन्फ्रंटेड बाय द विलेजर्स वाज, शुरुआत में जो बड़ी प्रॉब्लम थी, परेशानी थी, तकलीफ थी जो कि ग्रामीणों ने सामना किया, वो क्या थी देखते हैं। वेदर ब्रांडेड और असेंबल्ड कंप्यूटर शुड बी परचेज, नहीं कि ब्रांडेड या असेंबल्ड कंप्यूटर्स को खरीदना चाहिए कि नहीं। असेंबल का मतलब होता है, असेंबल का मतलब होता है इकट्ठा करना, जोड़ना, है ना, मिलाना। जैसे मान लो असेंबल्ड कंप्यूटर की बात की जाए तो असेंबल्ड कंप्यूटर का मतलब ये है कोई पार्ट किसी कंपनी का अच्छा लगा, कोई पार्ट किसी कंपनी का अच्छा लगा, कोई किसी का सबको मिला के एक कंप्यूटर बना दिया तो वो असेंबल्ड कंप्यूटर हो गया। ठीक है, चल अच्छा होता है ये, है ना। एक ही कंपनी हर चीज अच्छी नहीं बना सकती, इस वजह से, है ना, जिस कंपनी की जो चीज अच्छी है उसको असेंबल करा के करना चाहिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अरेंजिंग फाइनेंस फॉर परचेस ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर खरीदने के लिए पैसे की व्यवस्था करना, नहीं ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि विद इन नो टाइम ही वाज एबल टू रेज 65,000 रुपीज, ऐसा दिया था। तो विद इन नो टाइम, नेक भी समय नहीं लिया, इसका मतलब टफ नहीं था ये चीज, तो इसका भी सामना नहीं किया, तो ये भी नहीं हुआ। एज टू हु वुड ऑपरेट दीज मशीन्स, ऑपरेट द मशीन्स, ये चीज कि मशीन्स को यानी कंप्यूटर्स को चलाएगा कौन, बिल्कुल यही प्रॉब्लम आई थी, है ना। फिर क्या डिसाइड किया था कि ग्रामीणों को ये चलाने हैं, तो कौन सी प्रॉब्लम आई थी, ये तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आगे देखते हैं। गेटिंग क्लियरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, नहीं, कौन सा आंसर हो गया आपका, सी। चलो आगे बढ़ते हैं। टीएस शोभा सेंट फॉर एक्सटेंसिव ट्रेनिंग बिकॉज सी, टीएस शोभा को एक्सटेंसिव ट्रेनिंग पे, विस्तृत ट्रेनिंग पर, गहन ट्रेनिंग पर क्यों भेजा, क्योंकि उन्होंने एक अच्छा एप्टीट्यूड दिखाया था और रुझान दिखाया था, है ना। देखते हैं कुछ ऐसा ऑप्शन में था, वाज अ ग्रेजुएट, बात नहीं हुई है। शोड अ ग्रेट एप्टीट्यूड फॉर कंप्यूटर्स, बिल्कुल सीधा सीधा मिल गया। अगला हैड अ कंप्यूटर सेवी ब्रदर, नहीं इसके भाई नहीं थे। वाज वेरी इन्फ्लुएंशियल, नहीं, कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, बी आंसर। ठीक है, चलो अगला, अगला है, अगला कह रहा है कंप्यूटर ट्रेनिंग फॉर द विलेजर्स वाज अरेंज्ड थ्रू, जो कंप्यूटर की जो ट्रेनिंग थी ग्रामीणों के लिए वो किसके द्वारा अरेंज की गई थी, व्यवस्था की गई थी उसकी, तो भाई एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी उसके द्वारा की गई थी। तो ऐसा कोई आंसर है, कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया, नहीं, सॉफ्टवेयर कंपनी बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नहीं, नो, कौन सा आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन तो हो गए आपके पैसे से, अब बाकी के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। चलो तो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब देखो पिछले मैंने कुछ जो मॉक टेस्ट कराए थे उसमें क्या पूछा था, मिस स्पेल्ड, लेकिन यहाँ क्या पूछा जा रहा है, करेक्टली स्पेल्ड, यानी 3 होंगे गलत और 1 होगा सही, तो जो सही है वही देखना। लेफ्टिनेंट, इंटेस्टाइन, यूरोपियन, लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स की स्पेलिंग भी गलत है, एक आई नहीं आएगी, यूरोपियन में ई नहीं आएगी, इंटेस्टाइन्स में एस आएगी, लेफ्टिनेंट, लाई यूटेनेंट, इस तरह से याद करें इसको, लाई यूटेनेंट, तो राइट आंसर विल बी ए, इसकी स्पेलिंग सही है, बाकी सबकी गलत है। ठीक है, चलो आगे, अगला कह रहा है वन वर्ड फॉर टू बी डिसलॉयल टू समवन हु ट्रस्ट्स यू, उस इंसान के लिए, उस इंसान के लिए डिसलॉयल यानी धोखेबाज, बेवफा हो जाना जो आप पर विश्वास करता है, यानी किसी के लिए मतलब धोखेबाज, ठीक है, धोखेबाज इंसान, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम बेट्रेयर, बेट्रे यानी धोखा देना, बेट्रेयर यानी धोखा देने वाला, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेट्रेयर। कोर्टयार्ड क्या, कोर्टयार्ड क्या हो रहा है, क्या होता है, आंगन को बोलते हैं। ऑब्जर्वेटरी एक तो होता है जंतर मंतर, और एक ऐसी जगह होती है जहां से साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉमी की खोजबीन करते हैं जिस जगह से। सैडिस्ट होता है परपीड़क, दूसरों को सताने वाला, ठीक है, दूसरों को दुख देकर खुश रहने वाला व्यक्ति, वो होता है सैडिस्ट। चलो तो आंसर कौन सा हो गया, ए। अगला देखते हैं, अगला है चूज द मोस्ट सिमिलर मीनिंग फॉर विरल, इसका मतलब सिनोनिम आपको देखना, इसका मतलब होता है जोशीला, है ना, ताकतवर, ऊर्जावान, ऊर्जावान, ठीक है,
तो इसका आंसर हो गया इसका एनर्जेटिक। वार्म मतलब होता है गर्म, ऑप्रेसिव मतलब होता है सताने वाला, ठीक है, पीड़ादायक कह सकते हो। लुगुब्रियस मतलब दुखपूर्ण, ठीक है, और ये कष्टपूर्ण और ये दुखपूर्ण, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा आंसर? सी। चलो अगला, अगला कह रहा है चूज द अपोजिट ऑफ डिस्पल। डिस्पल का आपको एंटोनिम बताना है। डिस्पल मतलब होता है किसी को निकाल देना, हटा देना, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? लगा देना, एक्सेप्ट कर लेना, है ना ये। तो पास, कोलेट, परस्यू, इंडक्ट। इंडक्ट इज द करेक्ट आंसर। इंडक्ट का मतलब होता है किसी को एक्सेप्ट कर लेना, लगा लेना, लगा देना किसी को, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है? निकालना। इसका मतलब होता है लगाना। परस्यू मतलब होता है कोई लक्ष्य रखना या कोई चीज करना, अनुकरण करना। पास गुजरना होता है ना। कोलेट मतलब होता है लगाना, लेकिन क्या लगाना? क्रमवार किसी को लगाना, सिस्टमेटिकली किसी चीज को लगाना, उसको बोलते हैं कोलेट। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? बी, इंडक्ट। चलो आगे, आगे क्या है? 10th क्वेश्चन कह रहा है पास्ट पार्टिसिपल ऑफ ट्रेन। ट्रेन सर वही रेलगाड़ी वाली ट्रेन, बिल्कुल। तो वो तो होता है नाउन, लेकिन एक ये वर्ब भी होती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना, ठीक है। अच्छा, अब ये वर्ब है। अब पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? तो पास्ट जो पार्टिसिपल होता है ना, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ट्रेन की थर्ड फॉर्म क्या होगी? ट्रेन की थर्ड फॉर्म होगी ट्रेंड। तो जो ए को लगाएंगे वो गलत हो जाएगा, सही क्या होगा? सी होगा। ट्रेनिंग गलत, नन ऑफ दिस गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, ट्रेंड, ठीक है। चलो, ये जो पास्ट पार्टिसिपल है ना, मैं आपको डिटेल में वर्ब का जब चैप्टर कराऊंगा ना, तो मैं आपको तब कराऊंगा, ठीक है। बिल्कुल परेशान ना होना, इतने अच्छे से करा दूंगा कि आप कभी भूलोगे नहीं। एक बार आप पढ़ लोगे तो आप कभी भूलोगे नहीं, इतने अच्छे से कराऊंगा, ठीक है। परेशान ना हो। चलो आगे देखते हैं। अब क्या पूछा? प्लूरल ऑफ लाउज। लाउज मतलब होता है जू। क्या होता है? जू। माउस मतलब क्या होता है? चूहा। माउस का प्लूरल क्या होता है? माइस। इसी तरह से लाउज का प्लूरल होता है लाइस। तो आंसर कौन सा? लाउजिस करोगे गलत। आप जल्दबाजी में ये करके आ जाओगे, जो थोड़ा कम पढ़ते हैं वो इसको लाउजिस कर दोगे तो गलत हो जाएगा। लाउजेस होगा नहीं, ठीक है, लाइस होगा आंसर, लीज भी नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या करा? अगला करा यंग वन ऑफ गॉट। गॉट यानी बकरी, बकरी के बच्चे को यानी छोटे रूप को क्या बोलते हैं? तो देखो, चिकन होता है मुर्गी का, कब होता है? शेर, शेर बाघ वगैरह का, ठीक है, शेर या बाघ वगैरह का, ठीक है। काफ होता है गाय का, और किड होता है बकरी। तो बकरी के बच्चे को क्या बोलते हैं? हम बकरी के बच्चे को बोलते हैं किड। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, ठीक। चलो आगे, अगला है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ परफेक्ट। बताएं क्या होगा? देखो सुनो, मैंने एक एक्सीलेंट का और आपको बताया था, शायद पिछले मॉक टेस्ट में या उससे पिछले में था। एक्सीलेंट हुआ, परफेक्ट हुआ, राउंड हुआ, सर्कुलर हुआ, स्पेरिकल हुआ, राइट हुआ, रॉन्ग हुआ, यूनिक हुआ, ईटीसी। ये ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो अपने आप में हाईएस्ट डिग्री रखते हैं। और जब ये ऑलरेडी हाईएस्ट डिग्री है, तो फिर क्या हम इनका सुपरलेटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉट अप्लाइड। तो ना तो मोस्ट परफेक्ट होगा, ना द मोस्ट परफेक्ट होगा, ना परफेक्ट टेस्ट होगा, तीनों में से कोई नहीं होगा। कौन सा होगा? नन ऑफ दिस, या नॉट अप्लाइड, ऐसे कह सकते हो, ठीक है। चलो अगला, अगला कह रहा है स्पॉट द एरर which may be in one part of the sentence. If there is no error in the sentence, the answer will be no error. किसी पार्ट में सेंटेंस के में एरर है, उसको आप पकड़िए, स्पॉट यानी पकड़ना। अगर कोई गलती नहीं है तो आंसर होगा नो एरर, यानी डी आंसर। चलो देखते हैं। मोर देन 2 स्टूडेंट्स। तो मोर देन में यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यानी इसका मतलब ये यहाँ सही है। 2 स्टूडेंट्स यानी 2 विद्यार्थी हैं, तो प्लूरल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है।
हैव, अब क्योंकि दो विद्यार्थी हैं तो हैव आ गया, कोई दिक्कत नहीं। हैव क्या लेता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है, तो थर्ड फॉर्म भी आ गई, कोई दिक्कत नहीं। देयर स्टूडेंट्स के लिए आया तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं। असाइनमेंट्स तो दो हैं तो असाइनमेंट्स होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब वाक्य में कोई गलती नहीं है। ये मोर देन टू स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट्स, दो से अधिक विद्यार्थियों ने अपने असाइनमेंट्स जमा कर दिए, तो कोई गलती नहीं बात, ठीक है। द सेंटेंस इज करेक्ट। चलो अगला, अगला है 15th, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दिया गया है उसका वॉइस चेंज करना है। देयर इज समथिंग टू टेल, देयर इज समथिंग टू टेल। अब देखो देयर इज समथिंग, यहां तक तो ऐसी कोई क्रिया नहीं दिख रही जिसका पैसे बन सके, ठीक है। तो यहां पे दिख रही टेल, अब टेल से पहले टू, तो देखो जब इंफिनिटिव होगा ना, इंफिनिटिव होगा, इसकी पहचान क्या होती है इंफिनिटिव, इसकी पहचान होती है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव में, किस में होगी, एक्टिव में। लेकिन पैसिव में पता क्या बन जाता है, पैसिव में ये बन जाएगा आपका टू तो रहेगा भाई कि भाई बी जोड़ देंगे, है ना, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम कर देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब एक चीज और, कोई भी पैसिव बिना बी या बी फॉर्म के नहीं बन सकता, अब जाके देख लेना, या तो उसमें बी होगी या बी की कोई फॉर्म होगी, ठीक है। बी और बी की फॉर्म क्या होती है, बी की बी इज, एम आर, वाज, वर, बीन और बीन। तो कोई भी पैसिव हो आपका, किसी भी मॉडल का हो, किसी टेंस का हो, कोई भी हो, आपका बिना बी फॉर्म के नहीं बनेगा, याद रखना। और पैसिव में थर्ड फॉर्म आएगी, उससे पहले बी फॉर्म जरूर आएगी, बी या बी फॉर्म जरूर आएगी थर्ड फॉर्म से पहले, ठीक है, इतना याद रखना। तो कैसे बन जाएगा यहाँ पे, ये तो जैसा का तैसा रख दोगे, टू टेल का क्या हो जाएगा, टू बी टोल्ड। तो देख लो, देयर इज समथिंग टू टोल्ड, गलत। देयर इज समथिंग टू बी टोल्ड, बिल्कुल ठीक है। देयर इज समथिंग बीइंग टोल्ड, गलत, गलत। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला, अगला क्या करा, अगला करा चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग। अब नीचे दिया गया उसका नरेशन बदलना है, डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट है तो डायरेक्ट। फिलहाल हमारे पास क्या है, फिलहाल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, तो हमारे पास क्या है, डायरेक्ट है, तो हमें क्या बनाना होगा, इनडायरेक्ट बनाना होगा, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, सोहन सेज टू मी। अब एक चीज समझो, अगर आपका जो आरबी होगा, आरबी अगर आपका प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है ना, तो आपका जो आरएस होगा ना, उसका जो टेंस होगा वो नो चेंज रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, वो नो चेंज रहेगा, बदलेगा नहीं, ठीक है। लेकिन प्रोनाउन वगैरह आपके बदलेंगे, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब सोहन सेज टू मी, सेज टू किस में बदल जाएगा, टेल्स में बदल जाएगा ना। तो सोहन सेज टेल्स मी, पहले तो ये देखो, सोहन सॉरी शट द डोर, शट द डोर, सॉरी पूरा नहीं पढ़ा, शट द डोर। शट द डोर का मतलब क्या है, ऑर्डर दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, ऑर्डर। ऑर्डर किस में दिया जाता है, इंपरेटिव में दिया जाता है। किस में दिया जाता है, इंपरेटिव वाक्यों में दिया जाता है। अब सुनो, इंपरेटिव का क्या रहता है, इंपरेटिव में जो कंजंक्शन होता है, इंपरेटिव में जो कंजंक्शन होता है वो क्या लगता है आपका, टू लगता है, ठीक है। तो पहले तो ये देखो किस किस में टू नहीं है, वो ऑप्शन उठा दो। इसमें है दैट, नहीं, गलत। इसमें है, इसमें है, नहीं है, गलत। इसमें है, अब ठीक है। अब देखते हैं, है ना, तो क्या देखना है हमें, सोहन सेज टू मी का क्या हो जाएगा, सोहन ऑर्डर्स मी। अब क्या लगा दोगे, कंजंक्शन टू। तो यहां तक देखो किस किस में, सोहन ऑर्डर्स मी टू, सोहन ऑर्डर्स मी टू, ठीक है, यहां तक ठीक है। अब क्या है, शट द डोर, अरे यहां ऑर्डर्ड है, यहां ऑर्डर्ड है, ये गलत होगा, ठीक है। तो आपका सही कौन सा हो जाएगा, फिर एक ही बचा, कौन सा, बी। आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। सोहन ऑर्डर्स में प्रेजेंट में बनेगा, कंजंक्शन टू, शट द डोर, ठीक है। चलो, और टू के बाद में जो दिया जाता है ना ऑर्डर वगैरह, उसको जैसा का तैसा रख देते, ठीक है। तो जैसा का तैसा इन्होंने रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है 17वें क्वेश्चन के लिए डायरेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रेपोजिशंस। उचित प्रेपोजिशंस से ब्लैंक्स को फिल करिए, ठीक है। चलो, कॉलिन इज अक्यूज्ड डॉट 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 द मर्डर विच टुक प्लेस लास्ट वीक। कॉलिन पर आरोप लगाया गया है, या कॉलिन को आरोपित किया गया है उस मर्डर के लिए जो लास्ट वीक यानी पिछले हफ्ते हुआ। टुक प्लेस, टुक प्लेस है ना, जो टेक प्लेस होता है ना, उसका सेकंड फॉर्म है। टेक प्लेस का मतलब होता है हैपन, है ना, घटित होना। इसका मतलब क्या होता है, घटित, घटित होना,
हैंडराइटिंग थोड़ी ज्यादा अच्छी है, ठीक है बाकी सब चलो ठीक है। हाँ, तो टेक प्लेस का मतलब क्या होता है? टू हैपन, है ना, घटित होना कोई चीज। तो जो पिछले हफ्ते मर्डर हुआ था उसका जो उससे आरोपित कर दिया गया किसको? कॉलिन को, ठीक है। अब देखो अक्यूज का मतलब क्या होता है? अभियोग लगाना, आरोप लगाना, ठीक है, आरोपित करना, है ना। अब देखो इसके बाद में जो प्रेपोजिशन आता है ना वो ऑफ आता है, तो जो भी ऑप्शन है वो सही कर दो। फॉर गलत, विद गलत, ऑफ सही है, तो ये भी गलत है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है केस द सेंटेंस इनटू सुपरलेटिव डिग्री। अब कोई डिग्री दी गई है जिसका आपको सुपरलेटिव डिग्री बनाना है, ठीक है। चलो तो देखते हैं। वेरी फ्यू टीचर्स आर एज लेबोरियस एज एनएस त्यागी, यानी बहुत ही कम अध्यापक उतने मेहनती हैं जितना कि एनएस त्यागी है। अब देखो वेरी फ्यू, जो वेरी फ्यू होता है ना, आपको एक रटने वाली चीज है। वेरी फ्यू को बना देते हैं वन ऑफ द, है ना, वन ऑफ द बना देते हैं, है ना। अब ये तो हो गया आपका रटने वाला, लेकिन आप इसको सेंस के हिसाब से भी कर सकते हो। वाक्य का सेंस देखो, बहुत ही कम अध्यापक हैं उतने मेहनती लेबरियस यानी हार्डवर्किंग यानी मेहनती जितने के एनएस त्यागी है। इसका मतलब क्या है? एनएस त्यागी उन अध्यापकों में से एक अध्यापक है जो सबसे ज्यादा मेहनती है। सुपरलेटिव में ऐसे बनाओगे, ठीक है। चलो देखते हैं इस हिसाब से। एनएस इज द मोस्ट लेबरियस टीचर, ये सबसे ज्यादा मेहनती है? नहीं भाई, वेरी फ्यू है, यानी कुछ तो है उनके जितने मेहनती, तो ये गलत हो जाएगा। एनएस इज वन ऑफ द मोस्ट लेबरियस टीचर्स, बिल्कुल ठीक है। सबसे ज्यादा जो मेहनती अध्यापक है ना उनमें से एक है। चलो आगे भी देखते हैं। एनएस इज द मोस्ट लेबरियस टीचर, नहीं, गलत है, ये तो सेम सा हो गया। एनएस इज द मोस्ट लेबरियस, एकदम हाँ, ये तो सेम सा हो गया, ठीक है। नहीं, नन ऑफ दिस नहीं। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। अगला है चूज करेक्ट आर्टिकल। अब आपको सही आर्टिकल पकड़ना है, ठीक है। चलो देखते हैं। द पुलिस हिट हिम इन डॉट डॉट लेग, पुलिस ने उसको पैर में मारा। लेग, लेग क्या है आपका? जो लेग है वो क्या है आपका? लेग है आपका बॉडी पार्ट, और बॉडी पार्ट के लिए हम आर्टिकल लगाते हैं द। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, आर्टिकल द, ठीक है। चलो अगला, अगला देखते हैं। अगला यानी लास्ट ही होगा, है ना। चलो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ एट द 11th आवर। अब ये इडियम फ्रेज में से है, ठीक है। 11th आवर का, एट द 11th आवर का सही मीनिंग क्या है, सही अर्थ क्या है? तो देखो समझो, 11th आवर का मतलब क्या है? 11वें घंटे में, 11वें घंटे में। और जनरली जो हमारा माना जाता है वो कितना माना जाता है? 12 घंटे माना जाता है। एक सामान्य जो बात होती है वो 12 घंटे बात होती है। तो 12 घंटे का तुम्हें समय दिया था काम को करने के लिए, अब तुम्हें 11 घंटे हो चुके हैं, अब तुम शुरू कर रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम अंतिम समय है, अंतिम पल है, तब आप काम शुरू कर रहे हो। तो कुछ ऐसा सेंस जिसमें भी बैठ रहा है वो आपका होगा राइट आंसर, ठीक है। टू बी कंफ्यूज, कंफ्यूज हो जाना नहीं। इन डिसएग्रीमेंट नहीं, असहमति में होना नहीं। एट द लास्ट मोमेंट, बिल्कुल ठीक, अंतिम पल में, अंतिम समय में। मैटर ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े की जड़ नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, ठीक है। तो ये था मॉक टेस्ट नंबर आपके लिए 12। मैं आगे भी ऐसे ही मॉक टेस्ट लाता रहूंगा। तो मेरी मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए, मुझे जोश दिलाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। और अगर अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्त, अपने क्लासमेट्स, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में इसको शेयर जरूर करें, ठीक है। और एक चीज और, अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं जरूर, या जो हमारे नंबर दिए हुए उस पर व्हाट्सएप भी आप कर सकते हो। टेलीग्राम ये है, यूट्यूब चैनल भी हमारा यही है, ठीक है। चलो तो बाय बाय, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, ठीक है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद।